जी 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 स्टूडेंट्स। ओके जी, तो इट दिस बुक इंक्लूड्स those transactions which involve cash. In other words, cash book includes all the cash receipts and all the cash payments. All the cash payments. यानी जितनी कैश रिसीट्स हैं, चाहे वो कैश सेल से आए या कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर से आए, जितनी पेमेंट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो भी इसमें आएंगी। वो भी पेमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, चाहे वो आप कैश परचेज कर रहे हैं या सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं या एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं या एसेट खरीद रहे हैं कैश पर, जितना कैश इन्वॉल्व होगा वो सारा इस बुक में रिकॉर्ड होगा। इसलिए मैंने इसको कहा था कि इट इज अ यूनिक बुक। इसको हम यूनिक बुक इसलिए भी कहते हैं कि ये एक ही टाइम में प्राइम बुक भी है यानी जर्नल भी है और साथ साथ ये लेजर भी है, यानी ये कैश का लेजर भी है। इसके लिए कैश का लेजर बनानी होगी। जैसे परचेज डे बुक बनाई है आज ही हमने, ये ऊपर आप देख सकते हो। परचेज डे बुक जब बना रहे हैं तो ये डे बुक तो बन गई, लेकिन याद रखिएगा इसके अगेंस्ट परचेज का लेजर अलग बनता है। सेल डे बुक बनाते हैं, सेल का लेजर अलग बनता है। उसकी रीजन क्या है, ये आप जो अमाउंट शो कर रहे हो ये सिंगल है और ये रिप्रेजेंट कर रही है परचेज को, तो लिहाजा परचेज का लेजर में लेके जाऊंगा। यहाँ पर दो आएंगी, एक रसीद और एक पेमेंट। और आपको पता है रसीद सारी डेबिट होती है, यानी जब कैश बिजनेस में आता है कैश डेबिट होता है और जो पेमेंट्स है वो सारी क्रेडिट होती है, यानी जितनी भी हमारी कैश आउट हो रहा है वो क्रेडिट होगा। तो लिहाजा इस पॉइंट से डेबिट भी शो करना है, मैंने क्रेडिट भी करना है, तो एक किस्म का टी अकाउंट बन रहा है, यानी दो साइड्स बन रही हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको लेजर का नाम भी देते हैं और प्राइम बुक का। अब टाइप्स कितनी होती हैं कैश बुक की? टाइप्स ऑफ कैश बुक, there are three types of cash book. The first is single column cash book, column cash book, सिंगल कॉलम कैश बुक को हम सिंपल कैश बुक कहते हैं। नंबर टू, टू कॉलम कैश बुक, और नंबर थ्री ट्रिपल कॉलम कैश बुक या थ्री कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक होता है and this column is known as cash. टू कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक। असल में आप दो लेजर कंबाइन कर रहे हैं। आप कैश का लेजर होता है, बैंक का लेजर होता है, हम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन हेडिंग दे रहे हैं कैश बुक। यानी इसका मतलब ये सेम, इसको सेम हेडिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि चाहे बैंक में कैश पड़ा हो हमारा या हमारे ऑफिस में पड़ा हो, वो दोनों हमारा कैश है। तो ओवरऑल अगर कोई आपसे पूछे जी आपका बिजनेस में कितना कैश है, तो आप यकीनन दोनों कैश प्लस करके बताओगे। आप कहोगे ये कैश मेरा बिजनेस में और ये कैश मेरा बैंक में है, इसलिए दोनों एक हेडिंग में हम ले रहे होते हैं। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैश, बैंक और डिस्काउंट्स के कॉलम भी बनाते हैं, इसे हम इसको थ्री कॉलम कहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीट, दोनों कॉलम। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें हमारी कवर होती हैं। अब इसका फॉर्मेट जो है वो जरा थोड़ा सा लेंथी होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है स्पेसिफिक बुक है। अभी मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ यकीनन सिंगल कॉलम कैश बुक का बना रहा हूँ या सिंपल कैश बुक।
तो ये किसी का लेजर है। तो जब आप कैश बुक बनाओगे तो इसकी टी अकाउंट में दो साइड्स बना लो। फर्स्ट इज डेट, सेकंड सेम उसी तरह डिस्क्रिप्शन, थर्ड लेजर फोलियो और रुपीस। ये डेबिट साइड आ गई। ये देखें टी अकाउंट हो गया, ये लेजर का भी पर्पस सर्व कर रहा है और जर्नल, डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर फोलियो और रुपीस। इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज अ डेबिट साइड, जिसको रिसीट साइड को, जितना कैश रिसीव होगा ना वो इस साइड में आएगा, और जितना कैश पे करोगे वो क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक वैसे भी आपने पढ़ी तो हुई है ना, एज अ लेजर तो पढ़ी हुई है, उसमें तो कोई इशू नहीं। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं कैश बुक के हवाले से और उसी एक्सेल की शीट पे मूव करें। आज हमारी एग्जांपल 4 है जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक का हम डिस्कशन करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक विच इज आल्सो नोन एज सिंपल कैश बुक। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और डेट ले लेते हैं, डेट और ट्रांजैक्शन। जी, 1 मार्च 2020, बैलेंस ऑफ कैश ₹90,000। ठीक है, उसके बाद 2 मार्च 2020, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹9,000। 4 March 2020, paid wages to staff ₹32,000. 8 March, 7 March 2020, cash sales ₹10,200. 8 March 2020, payment made to payment of ₹19,300 was made to supplier in full settlement of invoice of ₹20,000. March 2020, goods valued
5,650 were purchased by cash. March 2020. Repayment of loan rupees 12,500, which included rupees 1,500 interest. 16th March 2020, cash received from customer rupees 23,800 in full settlement of invoice of rupees 25,000. 20th March 2020, paid for various stationery expenses rupees 2,530. 22/3/20, paid monthly utility bills rupees 22,500. 24th March 2020, goods sold to Muneen rupees 19,500. उसके बाद 26 मार्च 2020, paid maintenance bill of rupees 2,000. 29th March 2020, purchased furniture worth rupees 16,000 and paid 40% on spot. और लास्ट ट्रांजैक्शन हम ले लेते जी 31st March 30, 2020, honor withdrew goods worth rupees 6,000 and cash rupees 11,700 for his personal use. अब यहां मैं लिखूंगा requirement post the above transactions in the books of ABC Co. और ये रिक्वायरमेंट आ गई।
for the month of March. ठीक है। अच्छा, अब अगेन आपके सामने ये सारी ट्रांजैक्शंस आ गई 31 मार्च 2020, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2020। अब मुझे पूरा प्रॉपर कैश बुक बनानी है, और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी, जैसे डाटा लिया है इस पे सिंगल कॉलम ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंगल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से आएंगे वो भी देख लीजिएगा, उसको भी देख लें जी। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में अब ऑब्वियसली पहला कॉलम डेट आएगा, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फॉलो, और फोर्थ रुपीज। ये डेबिट साइड आ गई। सेम यही साइड, चार चीजें हम क्रेडिट साइड पे ले जाते हैं। सर ये जर्नल फोलियो नहीं आता? जर्नल फॉलो कौन सा यहाँ पे? जी नहीं, इसमें एक्चुअली फॉलियो आता ही नहीं है, इसमें आप छोड़ दें इसको ना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जर्नल भी है लेजर भी है ना, इसको उड़ा दें यहाँ से, खत्म करें। ठीक, ओके सर, ठीक। क्योंकि ये इटसेल्फ जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल इसलिए कि ट्रांजैक्शन हम सीधे यहाँ पर लाएंगे कैश बुक में, और लेजर इसलिए कि हम इसके टी अकाउंट्स बना रहे हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो उसको जोड़ दें। वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं वॉचर नंबर या पोस्ट रेफरेंस, ठीक है, वो हम जरूर डाल देते हैं, लेकिन वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ चले पे ठीक इसको, है सर, ठीक है, उसकी जरूरत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं ये कैश बुक की, इसको मर्ज कर देते हैं। आप इसी तरह वो लाइनिंग कर लेते हैं, जरा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। ये डेबिट और क्रेडिट साइड, और यहाँ से आई थिंक इनफ होगा यहाँ तक। ओके, जैसे मैंने आपसे बात की थी, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये सारी साइड हमारी डेबिट है, और डेबिट साइड को हम रिसीट साइड कहते हैं। इन शॉर्ट, जब भी कैश आएगा ना, आपने डेबिट साइड पे लिखना है। इसी तरह क्रेडिट साइड जो राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है, ये आपकी पेमेंट साइड है। जब भी पेमेंट करोगे तो आप क्रेडिट साइड पे लिखो, यानी जब कैश आ रहा है डेबिट से कैश जा रहा है तो क्रेडिट। ओके, अब यहाँ पर डेट आइएगा 1 मार्च 2020, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले स्टार्ट लेना ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट होता है, कैश डेबिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, एसेट होता है, और कैश का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है क्वेश्चन के मुताबिक 90,000। ठीक है जी, दिस वन, ये ट्रांजेक्शन जो जो होती जाती है ट्रांजेक्शन मैं इसको हाईलाइट करता जाऊँ। उसके बाद है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया है, तो जब बिल्डिंग का रेंट पे करोगे तो ये कैश मेरे से आउट होगा, तो क्रेडिट साइड पर आएगा। अब मैं यहाँ पर 2 मार्च 2020 को यहाँ लिख दूंगा रेंट एक्सपेंस, और मैं रेंट पे कर रहा हूँ 9,000। उसके बाद 4 मार्च 2020 आपने वेजेस पे किए हैं। अगेन मैं क्रेडिट साइड पे पहले ही लिख दिया था, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। जब भी मैंने कहा कैश आपका आउट होगा बिजनेस से, आपने क्रेडिट करना है। जब कैश बिजनेस में इन होगा आप डेबिट करोगे, तो यहाँ मैं लिखूंगा वेजेस एक्सपेंस एंड दैट इज 32,000। ठीक है जी, ये ट्रांजेक्शन भी पुट हो गई। अच्छा, उसके बाद कैश सेल, बताइएगा किस साइड पे लिखूं? डेबिट साइड सर। डेबिट साइड पे, क्योंकि ये कैश बिजनेस में आपका इन हो रहा है, और इसकी डेट है 7 मार्च 2020, और यहां मैं लिख दूंगा सेल्स
12,200। ओके, ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट बताइएगा कि पेमेंट ऑफ 19,300 वाज मेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ रुपीज 20,000। ये किस साइड पे आएगा? ये क्रेडिट पे आएगा सर। और अमाउंट सर 19,300। 300, क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हो ना, तो सिंगल कॉलम है अभी, तो सिर्फ कैश आपने शो करना है। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगी 8 मार्च 2020। और यहाँ आप ऑपोजिट अकाउंट लिखोगे सप्लायर। सप्लायर का मतलब अकाउंट्स पेबल। पेमेंट आप अकाउंट्स पेबल को करोगे, और जो पेमेंट कैश आपसे आउट हो रहा है वो 19,300, बाकी डिस्काउंट है। और सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता, वो 3 कॉलम कैश बुक में जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन भी मेरी हो गई। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जब हम डिस्काउंट शो नहीं कराएंगे तो क्या ये थोड़ा सा फिर गलत नहीं हो जाएगा अगर हम डिस्काउंट शो नहीं कर रहे? नहीं, एक्चुअली ये नहीं है कि डिस्काउंट शो नहीं कर रहे। सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता, तो फिर डिस्काउंट आप जनरल में ले जाते हो। अगली बुक भी तो है ना, ये नहीं है कोई ट्रांजैक्शन मिस हो रही है। एक सिस्टम्स है। अब जैसे आपका अगर एक तरीका ये होता है कि हम कैश बुक के अंदर ही डिस्काउंट का कॉलम बना लेते हैं, उसको 3 कॉलम कैश बुक है। ठीक है, तो अब भी ये जो 700 का डिस्काउंट है हम इग्नोर नहीं कर रहे, सिर्फ कैश बुक में शो नहीं होगा, ये बिल्कुल शो होगा और ये जर्नल में जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट आएगा गुड्स वैल्यूड रुपीज 5650 वर परचेज्ड बाय कैश। किस साइड पे लिखें? क्रेडिट साइड सर। क्रेडिट साइड पे। गुड। और यहाँ पर मैं 10 मार्च 2020 लिखूंगा, और ये आ जाएगी अमाउंट, चूंकि ये आपने परचेज किया, कैश परचेज है, तो ये अमाउंट आएगी 5650। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये भी हाईलाइट कर लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन रुपीज 12,500 which included rupees 1,500 इंटरेस्ट। जी, किस साइड पे लिखूं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। और कितनी अमाउंट से? 12,500। 12,500 से। लेकिन चूंकि 12,500 जो है वो आप लोन रीपे कर रहे हो और इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। बेशक आप पे 12,500 कर रहे हो, लेकिन इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, आएगा 12,500 ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो पेमेंट साइड पे आप 12, क्योंकि 2 डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो आप जो लोन रीपे कर रहे हो वो लोन में लोगे, और लोन आप 12,500 पे नहीं कर रहे, लोन पे कर रहे हैं आप 11,000। ठीक है, और फिर इसी डेट को आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट। ये 2 हेड आएंगे, जैसे कंपाउंड एंट्री होती है, ये कंपाउंड एंट्री है 1,500। तो अब भी देखो तो टोटल आपका वही आ रहा है 12,500 जो आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, जो सर आपने अगर बोला इसको था। एक लिख दें, मतलब लोन के अंदर इंटरेस्ट शामिल करके लिखते हैं फिर? नहीं, आप इसको, चूंकि 2 सेपरेट हेड होते हैं, जब पोस्टिंग आप करते हो कंपाउंड ट्रांजैक्शन की, हमने सीखा था कि दोनों अकाउंट शो करने हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर रुपीज 23,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ रुपीज 25,000। जी बताइएगा। तो ये डेबिट साइड पे होगा और डेबिट साइड पर अमाउंट अराउंड 23,800 20। 23,000। ठीक है, गुड। यानी आपका ये डेबिट साइड पे आएगा 16 मार्च 2020। और यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि कस्टमर से कैश रिसीव हो रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स और 23,800। और प्लीज अगेन वही चीज मैं रिकॉल कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि 2300 800 तो ले लिया, तो 1200 का डिस्काउंट इग्नोर नहीं कर रहे, वो हमारा किसी और बुक में जाएगा, जो कि बेशक अभी हमने इस सीक्वेंस में पढ़ी नहीं। वो इज नॉन है जनरल। एक तो जनरल पिछले सिस्टम में पढ़ा था ना, एक आप हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सो पेड फॉर वेरियस स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये अमाउंट किस साइड पे आएगी जी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर। और ये 20 मार्च 2020। और यहां पर मैं लिख दूंगा स्टेशनरी एक्सपेंस, दिस अमाउंट इज 2530।
So next transaction, paid utility bills rupees 22,500. Again, डेबिट साइड पे आएगा ना? क्रेडिट साइड सर। क्रेडिट साइड। अच्छा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। 22 मार्च 2020 और यहाँ पे आएगा यूटिलिटी एक्सपेंसेस एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस आर 22,500। ये भी मेरा पोस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू मुनीम रुपीज 19,500। ये किस साइड पे शो करूं? सर डेबिट में ही आएगा। डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है जी। कोई और स्टूडेंट जो इसे डिसएग्री करना चाहे कि कोई ये कह दे मुझे क्रेडिट साइड पे आएगा? नहीं सर, एग्री है एग्री है। डेबिट। अच्छा, नोट किसने कहा, बोलिए। सर मैं। हाँ जी बोले। सर ये क्रेडिट्स ले लेना। ये सर ये क्रेडिट्स ले ले, हमने सिर्फ कैश शो करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये याद रखिएगा कि ये ट्रांजैक्शन मैं इसलिए 2-3 दफा पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ छुपा हुआ था। गुड्स सोल्ड टू मुनीम रुपीज 19,500, नेम आ गया, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ। इट इज नॉट कैश ट्रांजैक्शन, इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और याद रखिएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश का हिस्सा नहीं होती, ये सेल बुक में जाएगी जो आप पढ़ सकते हैं। अब अगेन मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं आएगी, ठीक है, वो सिस्टम में आएगी, हाँ कैश बुक में नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त हम बना रहे हैं कैश बुक, ठीक है। तो ये इग्नोर करेंगे, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन। सर तो दोबारा समझा दीजिएगा ये वाली ट्रांजैक्शन सर। मुनीम वाली, ओके। देखो गुड्स सोल्ड टू मुनीम, आपने गुड्स सेल की हैं 19,500 की, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारे पास कैश आ रहा है। अगर तो ये लिखा होता इससे आगे फॉर कैश तो फिर तो मैं डेबिट साइड पे ले लेता। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट सेल्स है और क्रेडिट सेल का कैश बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने पढ़ा था कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कैश से रिलेट करती है, जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व होगा। जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होगा वो कैश बुक में शो नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यस सर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, पेड मेंटेनेंस बिल ऑफ रुपीज 2,000। ये किस साइड पे आएगा जी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा 26 मार्च 2020 और मेंटेनेंस एक्सपेंस अमाउंट 2,000, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये भी हो गई ट्रांजैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 16,000 एंड पेड 40% ऑन स्पॉट। ये किस साइड पे आएगा जी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर, और कितनी अमाउंट आएगी? 6,400। 6,400, गुड। यानी इसका मतलब बाकी क्रेडिट है। अब ये याद रखिएगा जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इग्नोर नहीं हो रही, वो जनरल में जाएगी, जो जिस बुक में जाएगी वो उससे रिलेट करेगी। तो ये आएगा आपकी 29 मार्च 2020 और यहाँ मैं लिखूंगा फर्नीचर, और फर्नीचर आपने जो पेमेंट की है वो 6,400 की। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, ऑनर विड्रू गुड्स, गुड लिख दिया, गुड्स worth rupees 6,000 and cash 11,700 for his personal use। ये आएगी ट्रांजैक्शन किस साइड पे? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट साइड पर आएगी, यस बिल्कुल ठीक है। और कितनी अमाउंट आएगी? 11,700, क्योंकि बाकी जो अमाउंट है वो भी ड्राइंग्स है लेकिन वो गुड्स में है, वो उसका कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। कैश सिर्फ 11,700, ठीक है जी। अब ये सारी पोस्टिंग करने के बाद, चूंकि ये लेजर अकाउंट भी है, इसके बाद इसको बैलेंस भी करना होता है।
जिसका नॉर्मल करते हैं। तो लिहाजा मैं पहले यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए वो लिख लेता हूँ। इसकी कौन सी साइड ज्यादा होनी चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? कैश की डेबिट साइड, हमेशा डेबिट ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं ना कि तो आंखें बंद करके इसको टोटल कर लो, ये हो ही नहीं सकता क्रेडिट ज्यादा हो जाए, ठीक है। बेशक वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती क्रेडिट की ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्रेडिट। तो जरा टोटल करते हैं डेबिट साइड को। ये डेबिट साइड टोटल आ गया। अब ये जो टोटल की है, यही टोटल हमने पढ़ा था, हम पुट कर देंगे इस साइड। लेकिन ये याद रखिएगा इस साइड का टोटल 126 नहीं है। अगर इस साइड का टोटल मैं करूंगा तो ये 123,580 आ रहा है, ठीक है। ये कम आ रहा है और होना भी कम चाहिए। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो मैं डाल दूंगा बैलेंस में। 31 मार्च 2020 को मैं यहाँ लिख दूंगा बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कैसे निकलेगा, क्या इस अमाउंट में से माइनस कर दोगे जो ऊपर टोटल किया आपने ये सारी बैलेंस, ये थोड़ा सा बैलेंस आएगा, छोटा सा बैलेंस आएगा 2420। और जैसे ये बैलेंस आया मैंने इसको इटैलिक कर दिया ताकि उसके ज़हन में रहे कि ये सारा आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है बैलेंस के थ्रू। और यही अगले मंथ का जब स्टार्ट होगा ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। ये अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2420। और यहाँ पर डेट हम डाल देंगे अगले मंथ की 1 ऑफ 4/2020, ठीक है। ये बैलेंस इसी तरह आगे मूव करता रहेगा। क्लियर होगी बात? ये सिंपल थी। अच्छा, अब चूंकि हमारी जो असल कैश बुक होती है वो 2 कॉलम से स्टार्ट होती है। 2 कॉलम अरे बैलेंस बीडी नहीं आएगा, जी बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, ये बीडी आएगा। सॉरी मैंने कॉपी किया था तो सेम रह गया। ये बीडी आएगा, यहाँ बीडी आएगा और वहां सीडी आएगा, ठीक। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि जो हमारा अब मेन जो है ना कैश बुक, वो हमारी डेफिनेटली हमारी वो कैश बुक 2 कॉलम है। और अगर हम 2 कॉलम कर लेंगे 3 खुद ही आ जाएगी। उसकी वजह क्या है, उसमें सिर्फ एक कॉलम का इजाफा करना है। तो हम इंशाल्लाह कल एक सीखेंगे, एक एग्जांपल करेंगे कॉलम 2 की और 3 की। कल से मतलब है हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी। अब जरा मैं पहले अटेंडेंस मार्क करूंगा आपको। जी, अब्दुल मोइज मुगल, प्रेजेंट। अब्दुल मोइज सफ्तर, अफकारुल हक, प्रेजेंट सर। अहमद अब्बास, प्रेजेंट सर। अहमद नियाज, प्रेजेंट सर। अलिया कंबल, अमान महीद, प्रेजेंट। किसने जवाब दिया? अच्छा, उसके बाद अक्सा, अक्सा इरफान, आयशा, प्रेजेंट। रिया शहजाद, फिजा इर्तजा, मायरा सोहेल, प्रेजेंट। मुबशर शबीर, प्रेजेंट।
हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सिकंदर आमिर, मोहम्मद वाइज अजहर, प्रेजेंट सर। मुकद्दस मेहरबान, प्रेजेंट सर। मुकद्दस सुहेल, प्रेजेंट सर। समन सादिया, Present, sir. समीर अली, शाहजेब उमर, प्रेजेंट सर। शहनूर ताहिर, सिदरा जबीन, सैयदा इरम बतूल, वकास अली, Present, sir. जैनुल आबिदीन, ठीक है 70। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इसको रिवाइज कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी।